दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल फैक्ट्स फाइल्स में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि मंकी पॉक्स बीमारी क्या है और कैसे इस घातक बीमारी से हमें अपना और अपने परिवार का बचाव करना चाहिए। मुख्य तथ्य: एमपॉक्स, जिसे पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, एक वायरल बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस के कारण होती है, जो ऑर्थोपॉक्स वायरस जेनस की एक प्रजाति है। वायरस के दो अलग अलग क्लेड हैं, क्लेड 1 सबक्लेड्स IA और IB के साथ, और क्लेड 2 सबक्लेड्स IIA और IIB के साथ। 2022 से 2023 में क्लेड IIB स्ट्रेन के कारण एमपॉक्स का वैश्विक प्रकोप हुआ। एमपॉक्स आज भी एक खतरा बना हुआ है तथा कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य और अन्य देशों में क्लेड IA और IB के कारण इसके मामलों में वृद्धि ने चिंता बढ़ा दी है। एमपॉक्स के लिए टीके उपलब्ध हैं। टीकाकरण को अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों के साथ विचार किया जाना चाहिए। एमपॉक्स के सामान्य लक्षण त्वचा पर लाल चकत्ते या श्लेष्मा घाव हैं, जो 2 से 4 सप्ताह तक रह सकते हैं। साथ ही बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, कम ऊर्जा और सूजी हुई लिम्फ नोड्स भी हो सकते हैं। एमपॉक्स किसी ऐसे व्यक्ति के साथ निकट संपर्क के माध्यम से फैल सकता है जिसे एमपॉक्स है, दूषित पदार्थों के साथ या संक्रमित जानवरों के साथ। गर्भावस्था के दौरान वायरस भ्रूण में या जन्म के दौरान या बाद में नवजात शिशु में फैल सकता है। एमपॉक्स का उपचार दर्द और बुखार जैसे लक्षणों के लिए सहायक देखभाल के साथ किया जाता है, जिसमें पोषण, जलयोजन, त्वचा की देखभाल, द्वितीयक संक्रमण की रोकथाम और HIV सहित सह संक्रमण के उपचार पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अवलोकन: एमपॉक्स एक संक्रामक बीमारी है जो दर्दनाक दाने, बढ़े हुए लिम्फ नोड्स, बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द और कम ऊर्जा का कारण बन सकती है। ज्यादातर लोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ बहुत बीमार हो जाते हैं। एमपॉक्स मंकी पॉक्स वायरस MPXV के कारण होता है। यह पॉक्स विरिडेए परिवार में ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस का एक डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है, जिसमें वेरियोला, काउपॉक्स, वैक्सीनिया और अन्य वायरस शामिल हैं। वायरस के दो अलग अलग क्लेड हैं, क्लेड 1 सबक्लेड्स IA और IB के साथ, और क्लेड 2 सबक्लेड्स IA और IIB के साथ। क्लेड IIB का वैश्विक प्रकोप 2022 में शुरू हुआ और आज भी जारी है, जिसमें कुछ अफ्रीकी देश भी शामिल हैं। क्लेड IA और IB का प्रकोप भी बढ़ रहा है, जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और अफ्रीका के अन्य देशों को प्रभावित कर रहा है। अगस्त 2024 तक क्लेड IB का पता अफ्रीका से बाहर भी लगाया जा चुका है। इस विषाणु का प्राकृतिक स्रोत अज्ञात है, लेकिन गिलहरी और बंदर जैसे विभिन्न छोटे स्तनधारी इसके प्रति संवेदनशील हैं। एमपॉक्स मुख्य रूप से एमपॉक्स से पीड़ित किसी व्यक्ति के साथ निकट संपर्क के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, जिसमें घर के सदस्य भी शामिल हैं। निकट संपर्क में त्वचा से त्वचा जैसे स्पर्श या सेक्स, और मुंह से मुंह या मुंह से त्वचा का संपर्क जैसे चुंबन शामिल है, और इसमें एमपॉक्स से पीड़ित किसी व्यक्ति के साथ आमने सामने होना भी शामिल हो सकता है, जैसे एक दूसरे के करीब बात करना या सांस लेना, जिससे संक्रामक श्वसन कण उत्पन्न हो सकते हैं। एक से अधिक यौन साथी वाले लोगों में एमपॉक्स होने का खतरा अधिक होता है। लोग कपड़ों या लिनेन जैसी दूषित वस्तुओं से, स्वास्थ्य देखभाल में सुई की चोटों से या टैटू पार्लर जैसी सामुदायिक जगहों से भी एमपॉक्स से संक्रमित हो सकते हैं। गर्भावस्था या जन्म के दौरान वायरस बच्चे को भी हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान एमपॉक्स का संक्रमण भ्रूण या नवजात शिशु के लिए खतरनाक हो सकता है और इससे गर्भावस्था का नुकसान, मृत जन्म, नवजात शिशु की मृत्यु
या माता पिता के लिए जटिलताएं हो सकती हैं। एमपॉक्स का पशु से मानव संचरण संक्रमित जानवरों से मनुष्यों में काटने या खरोंचने से, या शिकार, खाल उतारने, जाल बिछाने, खाना पकाने, शवों के साथ खेलने या जानवरों को खाने जैसी गतिविधियों के दौरान होता है। मंकीपॉक्स वायरस का पशु भंडार अभी भी अज्ञात है और आगे के अध्ययन चल रहे हैं। इस बात पर अधिक शोध की आवश्यकता है कि विभिन्न परिस्थितियों में प्रकोप के दौरान एमपॉक्स किस प्रकार फैलता है। एमपॉक्स के कारण होने वाले लक्षण और संकेत आमतौर पर 1 सप्ताह के भीतर शुरू हो जाते हैं, लेकिन संपर्क के 1 से 21 दिन बाद भी शुरू हो सकते हैं। लक्षण आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह तक रहते हैं, लेकिन कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्ति में ये लक्षण लंबे समय तक रह सकते हैं। एमपॉक्स के सामान्य लक्षण हैं खरोंच, बुखार, गला खराब होना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, कम ऊर्जा और सूजी हुई लिम्फ नोड्स। कुछ लोगों के लिए एमपॉक्स का पहला लक्षण चकत्ते हैं, जबकि अन्य लोगों को पहले बुखार, मांसपेशियों में दर्द या गले में खराश हो सकती है। एमपॉक्स दाने अक्सर चेहरे पर शुरू होते हैं और पूरे शरीर में फैल जाते हैं। हाथों की हथेलियों और पैरों के तलवों तक फैल जाते हैं। यह शरीर के अन्य हिस्सों पर भी शुरू हो सकता है जहां संपर्क हुआ था, जैसे कि जननांग। यह एक सपाट घाव के रूप में शुरू होता है जो तरल से भरे छाले में विकसित होता है, जो खुजली या दर्द कर सकता है। जैसे जैसे दाने ठीक होते हैं, घाव सूख जाते हैं, पपड़ी बन जाते हैं और गिर जाते हैं। कुछ लोगों को 1 या कुछ त्वचा के घाव हो सकते हैं और दूसरों को सैकड़ों या उससे ज्यादा हो सकते हैं। ये शरीर के किसी भी हिस्से में दिखाई दे सकते हैं, जिनमें शामिल हैं हाथों की हथेलियां और पैरों के तलवे, चेहरा, मुंह और गला, कमर और जननांग क्षेत्र और गुदा। कुछ लोगों को मलाशय में दर्दनाक सूजन, प्रोक्टाइटिस या पेशाब करते समय डिसूरिया या निगलते समय दर्द और कठिनाई होती है। एमपॉक्स से पीड़ित लोग बीमारी को दूसरों तक तब तक फैला सकते हैं जब तक कि सभी घाव ठीक नहीं हो जाते और त्वचा की एक नई परत नहीं बन जाती। कुछ लोग बिना किसी लक्षण के भी संक्रमित हो सकते हैं। हालांकि ऐसे लोगों से एमपॉक्स होने की सूचना मिली है जो लक्षणहीन लक्षण नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन यह कितना आम है, इस बारे में जानकारी अभी भी सीमित है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों, जिनमें एचआईवी से पीड़ित लोग भी शामिल हैं, को एमपॉक्स से होने वाली जटिलताओं के कारण गंभीर बीमारी और मृत्यु का अधिक खतरा होता है। एमपॉक्स से पीड़ित कुछ लोग बहुत बीमार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, त्वचा बैक्टीरिया से संक्रमित हो सकती है, जिससे फोड़े या त्वचा को गंभीर क्षति हो सकती है। अन्य जटिलताओं में निमोनिया, दृष्टि की हानि के साथ कॉर्नियल संक्रमण, दर्द या निगलने में कठिनाई, निर्जलीकरण या कुपोषण का कारण बनने वाली उल्टी और दस्त, और रक्त, सेप्सिस, मस्तिष्क, एन्सेफेलाइटिस, हृदय, मायोकार्डिटिस, मलाशय, प्रोक्टाइटिस, जननांग अंगों, बेलेनाइटिस या मूत्रमार्ग शोथ का संक्रमण शामिल है। कुछ मामलों में एमपॉक्स घातक हो सकता है। उपचार और टीकाकरण। एमपॉक्स के उपचार का लक्ष्य चकत्ते की देखभाल करना, दर्द को नियंत्रित करना और जटिलताओं को रोकना है। लक्षणों को प्रबंधित करने और आगे की समस्याओं से बचने में मदद करने के लिए प्रारंभिक और सहायक देखभाल महत्वपूर्ण है। एमपॉक्स वैक्सीन लगवाने से संक्रमण को रोकने में मदद मिल सकती है, जिसे प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस भी कहा जाता है। यह उन लोगों के लिए अनुशंसित है जिन्हें एमपॉक्स होने का उच्च जोखिम है, खासकर प्रकोप के दौरान। एमपॉक्स के उच्च जोखिम वाले समूहों में शामिल हैं जोखिम में स्वास्थ्य और देखभाल कर्मी, एमपॉक्स से पीड़ित व्यक्ति के समान घर या निकट समुदाय के लोग, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, ऐसे लोग जिनके 1 से अधिक यौन साथी हैं,
जिनमें ऐसे पुरुष भी शामिल हैं जो पुरुषों के साथ यौन संबंध रखते हैं तथा किसी भी लिंग के यौनकर्मी और उनके ग्राहक। वैक्सीन तब भी दी जा सकती है जब कोई व्यक्ति एमपॉक्स से पीड़ित किसी व्यक्ति के संपर्क में आया हो, जिसे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस कहा जाता है। इन मामलों में वैक्सीन एमपॉक्स से पीड़ित किसी व्यक्ति के संपर्क में आने के 4 दिन से कम समय बाद दी जानी चाहिए। अगर व्यक्ति में लक्षण विकसित नहीं हुए हैं तो वैक्सीन 14 दिनों तक दी जा सकती है। कुछ एंटीवायरल को कुछ देशों में आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण प्राप्त हुआ है और नैदानिक परीक्षणों में उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। आज तक एमपॉक्स के लिए कोई सिद्ध प्रभावी एंटीवायरल उपचार नहीं है। मजबूत नैदानिक परीक्षणों में चिकित्सीय मूल्यांकन जारी रखना और रोगियों के लिए सहायक देखभाल को अनुकूलित करने पर ध्यान केंद्रित करना प्राथमिकता है। एचआईवी और एमपॉक्स से पीड़ित व्यक्तियों को अपना एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी, जिसे एआरटी कहा जाता है, लेना जारी रखना चाहिए। एचआईवी के निदान के 7 दिनों के भीतर एआरटी शुरू किया जाना चाहिए। स्व देखभाल और रोकथाम। एमपॉक्स से पीड़ित ज्यादातर लोग 2 से 4 हफ्तों में ठीक हो जाते हैं। लक्षणों को कम करने और एमपॉक्स को दूसरों तक फैलने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए? सलाह के लिए अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता से संपर्क करें। यदि संभव हो तो घर पर और अपने स्वयं के हवादार कमरे में रहें। हाथों को अक्सर साबुन और पानी या हैंड सैनिटाइजर से धोएं, विशेष रूप से घावों को छूने से पहले या बाद में। जब तक आपका दाना ठीक ना हो जाए तब तक मास्क पहनें और अन्य लोगों के आसपास रहते समय घाव को ढकें। त्वचा को सूखा और खुला रखें जब तक कि आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ कमरे में ना हो। साझा स्थानों में वस्तुओं को छूने से बचें और साझा स्थानों को बार-बार कीटाणु रहित करें। मुंह में छालों के लिए नमक के पानी का उपयोग करें। शरीर के घावों के लिए बेकिंग सोडा या एप्सम सॉल्ट से गर्म पानी से स्नान करें तथा दर्द के लिए पैरासिटामोल या इबुप्रोफेन जैसी ओवर द काउंटर दवाएं लें। क्या नहीं करना चाहिए? छालों को फोड़ना या घावों को खरोंचना, जिससे उपचार धीमा हो सकता है। शरीर के अन्य भागों में दाने फैल सकते हैं और घावों में संक्रमण हो सकता है। या घाव वाले क्षेत्रों को तब तक शेव करते रहें जब तक कि पपड़ी ठीक न हो जाए और नीचे नई त्वचा न आ जाए। इससे दाने शरीर के अन्य भागों में भी फैल सकते हैं। एमपॉक्स को दूसरों तक फैलने से रोकने के लिए एमपॉक्स से पीड़ित लोगों को अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के मार्गदर्शन के अनुसार घर पर या जरूरत पड़ने पर अस्पताल में संक्रामक अवधि के दौरान अलग-थलग रहना चाहिए। घावों को ढकना और दूसरों की मौजूदगी में अच्छी तरह से फिट होने वाला मास्क पहनना फैलने से रोकने में मदद कर सकता है। स्वास्थ्य कर्मियों को एमपॉक्स से पीड़ित रोगियों की देखभाल करते समय स्वयं की सुरक्षा के लिए संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण उपायों का पालन करना चाहिए, जैसे कि उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनना और नैदानिक परीक्षण के लिए घावों को सुरक्षित रूप से साफ करने के प्रोटोकॉल का पालन करना और सुई जैसी नुकीली वस्तुओं को संभालना। WHO की प्रतिक्रिया। WHO सदस्य देशों और भागीदारों के साथ मिलकर एमपॉक्स के प्रकोप को रोकने और उसका जवाब देने के लिए काम करता है। इसमें टीकों और उपचारों पर अनुसंधान का समन्वय करना, देश की स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना और टीकों, चिकित्सा, निदान और अन्य उपकरणों तक समान पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए काम करना शामिल है। WHO के महानिदेशक डॉ टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने एमपॉक्स को 2 बार अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। पहली बार मई 2022 में और दूसरी बार अगस्त 2024 में। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम अपने देश को और आपको इस घातक बीमारी से बचाने में कुछ योगदान कर पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर करें और अपने कमेंट हमें जरूर करके बताएं। और कृपया हमारे चैनल फैक्ट्स फाइल्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।